कटरा विधानसभा में भाजपा को लेकर उत्साहित है जनता। योगी मोदी को दृष्टिगत रखते हुए वोट करेगी जनता। सपा को लेकर असंतुष्ट जनता, लेकिन योगी को लेकर लोगों में उत्साह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पूरे प्रदेश में समस्त राजनीतिक दलों के द्वारा जनता से अपने पक्ष में मतदान करने हेतु लगातार अपील की जा रही है। इसी क्रम में जनता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इस कदर प्रभावित है कि वह सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जनपद की कटरा विधानसभा में जनता भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असंतुष्ट प्रतीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्साहित है। समाजवादी पार्टी को लेकर आम जनमानस में उत्साह नजर नहीं आ रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। कटरा विधानसभा में पत्रकार कौशलेंद्र कौशल विद्यार्थी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जनता से जो राय ली गई है, उसको लेकर देखिए विशेष रिपोर्ट। अगले समय में किस प्रकार से किस पार्टी को वोट देंगे? तो मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस को पुनः अपना प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से राजेश यादव हैं। तो आप अपना वोट किसे देंगे, भाजपा को या सपा को? भाजपा को। आप सपा को नहीं देंगे? भाजपा को क्यों देंगे? क्योंकि भाजपा हमारे लिए सही है और कार्य भी अच्छे किए हैं। कौन से कार्य अच्छे किए हैं? हमारे लिए सबसे पहले तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जो हमारे देश के हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सभी लोगों को राशन भी मिल रहा है, हमारे गांव में, पूरे क्षेत्र में ही सबको मिल रहा है। और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं थे, वो गैस कनेक्शन भी मिले हैं। सारी सुविधाएं भाजपा ने दी हैं। अच्छा, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जी, जो मैं समझता हूँ कि जिनके भी पास जमीनें हैं, जो भी किसान हैं, उनको दी गई। क्या आपको इसका लाभ मिला है? जी मिला है। विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस के बारे में आप क्या कहेंगे? विधायक वीर विक्रम सिंह के प्रिंस के बारे में सही है। और विधायक जी से यही हमारा कहना है कि थोड़ी समस्या गांव वाली आ रही है, जो गाय में गाय छुटी हुई हैं। थोड़ा विधायक जी से हमारा यही कहना है कि यह समस्या दूर करने की कृपा करें। नहीं, ये समस्या दूर होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो समस्या है वह समस्या पूरे प्रदेश की है। और गाँव में गाय की बात अगर की जाए तो गाय एक अमूमन एक समस्या बन गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गौकसी को लेकर तमाम प्रकार के वादे किए जाते थे कि हम गौकसी को रुकवाएंगे। कि सरकार में गौकसी रुकी? जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोकी है, गौकसी रोकी उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गाय का क्या होगा? मुझे तो लगता है नहीं रोक पाएंगे। मुझे तो यही लगता है समाजवादी पार्टी गौकसी नहीं रोक पाएगी। गौकसी नहीं रोक पाएगी जी। आपकी फसल का नुकसान हो रहा है जी। तो आप हमको ये बताएंगे कि फसल का नुकसान जरूरी है या गौकसी जरूरी है? नुकसान तो जरूरी है, लेकिन उसका कुछ प्रबंध सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रबंध के तौर पर आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा क्या ठोस कदम इसके लिए उठाए जाएं? सरकार के लिए यही ठोस कदम उठाया जाए कि हर गांव में हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनवाना चाहिए। सरकार से मेरा यही निवेदन है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन है कि हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनवाया जाए, जिससे कि जो किसानों की फसलें हैं वो नष्ट ना हो। बहुत से गरीब इंसान हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, वो बेचारे अगर उनका खेत खाई जाएगा तो फिर क्या करेंगे वो लोग? बिल्कुल सही बात है। तो आपके गांव में सबसे ज़्यादा वोट किसे पड़ेगा? हमारे गांव में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को ही मिलेंगे। बीजेपी को मिलेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, आपका क्या नाम है? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, ये बताओ वोट किसे देंगे आप? सपा भाजपा? भाजपा को वोट देंगे। विधायक आपके भाजपा से वीर विक्रम सिंह प्रिंस हैं, उनको दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से राजेश यादव है। अब बताइए, सपा भाजपा? अब वोट भाजपा की दी जैसे। हाँ, जब विधायक जी ने ना कुछ कराओ जाए चोट हम कुछ कराएंगे। विधायक जी से उम्मीद है अब दोबारा बनेंगे तो कराएंगे। हाँ, 5 साल तो कराओ ना, अब हो सके तो कराई दें आगे। अच्छा। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह, हमारे साथ सुनील कुमार सिंह जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं। सुनील कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से राजेश यादव हैं,
जो मुन्ना सिंह नवादा थे, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, वो निर्दलीय उम्मीदवारी व्यक्त करेंगे। कांग्रेस का कुछ अभी तय नहीं है, बसपा से रूम सिंह यादव को सुना जा रहा है। तो आप अपना वोट किसे देंगे? वोट तो हम योगी को देना है, मजबूर हैं, क्योंकि वैसे हम प्रिंस से राजी नहीं है। हमारा गांव भी प्रिंस से राजी नहीं है। वैसे प्रिंस गांव का राजी नहीं है। योगी मोदी, योगी मोदी बस। योगी मोदी के लिए आप वोट देंगे? हाँ, मोदी योगी जो कुछ करा रहे मोदी योगी करा रहे। प्रिंस ने तो हमारे लिए लाइट भी नहीं लगवाई ग्राम पंचायत। 5 साल हो गए, पहले आए थे। लेकिन बता रहे हैं कि अभी आपके गांव वाले ही बता रहे हैं, ये बता रहे थे कि लाइट जो लगी हुई है यहाँ पर आपके, ये लाइट कब लगी? ये अभी लगी थी। किसने लगवाई थी लाइट? ये लगवाई तो प्रिंस नहीं है लाइट लगवाई जी। विरोध उठाने पर। अच्छा, लेकिन आपके द्वारा पहले आक्रोश व्यक्त करने पर। जी, उससे पहले मुन्ना नवादा लगवाए थे ये लाइट जो सामने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में हमारे विधायक जी ने ये लाइट भेजी। हम लोगों ने मांग करी, मुन्ना सिंह उन्होंने पहले मांग की थी हमारी लाइट लगवाई। लेकिन अब तो वो निर्दलीय प्रत्याशिता कर रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे, तो आप लोग वोट किसको देंगे? वोट तो बीजेपी में ही जाएगा हम लोगों का। बीजेपी में ही जी, बीजेपी में ही देंगे। लेकिन हमारी पूर्व जो विधायक जी हैं इस टाइम, प्रिंस जी से, हमारी विधायक जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दें, हमारी ग्राम पंचायत में थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें। और हमारे गांव में, हमारे गली की आपको हम दिखाएंगे। हमारे गली में, हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। और हमारे गांव का खरंजा नाली वो भी सारी टूटी हुई पड़ी हैं। उसके बाद में हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जो हमारे ठाकुर परिवार में किसी का कोई आवास नहीं बना हुआ है। सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। जहां तक मेरा एक अंदाज है कि खुदागंज नगर में बड़े पैमाने पर लोगों को आवास मिले हैं, गांव में मिले हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके गांव के प्रधान की भी कमी रही होगी। आप प्रधान की तो कमी रही है, जो पूर्व प्रधान है उनकी पूरी कमी रही है। और जो वर्तमान प्रधान है उनका, वर्तमान तो अभी हुए, अभी तो उनको कार्यकाल, अभी वो क्या करा सकते हैं? अभी तो कोई किसी ने कुछ नहीं कराया। इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कराया, लेकिन हमारी गली में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी आप देख लेंगे चल के। आगे आप उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप कराया जाएगा आगे? हाँ, उम्मीद तो रख सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद रखते हैं, मगर विधायक जी नहीं मदद करते हम लोगों की। चलिए, वो ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वर्तमान विधायक को लेकर जहाँ कहीं थोड़ा थोड़ा आक्रोश भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इन लोगों का कहना है कि ये अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। उसका एक मेन कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा, आपका क्या नाम है? प्रमोद जी। तो बाबा बताएंगे, आप किसे वोट देंगे, भाजपा या सपा? भाजपा को ही सर देंगे वोट। आप भाजपा को ही वोट देंगे? भाजपा क्यों देंगे वोट? उसने विकास भी खूब किया है। विकास किया है? अच्छा, और योजनाएं भी खूब दी हैं, सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? हाँ, हमको मिल रही है। खाते में आ रही है आपके? हाँ, हमारे खाते में आ रही है। उज्ज्वला गैस का मिला आपको? हाँ, गैस नहीं मिला, लेकिन गैस हमारे पास पहले ही थी। अच्छा, गैस आपके पास पहले थी, तो आप भाजपा को ही वोट देंगे? हाँ सर, पार्टी से मतलब है, पार्टी को ही वोट देंगे, भाजपा पार्टी को ही। हम तो हाई कमान हाई कमान से चल रहा है। आप योगी मोदी, आप योगी मोदी को देख रहे हैं? जी, पार्टी के हिसाब से। हमारे साथ ये साथी हैं, इनका नाम नक्षत्र सिंह है, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो नक्षत्र जी, आप बताइए, क्या है आपके गांव का मूड, क्या क्या कह रही है जनता? गांव हमारा भाजपा को वोट दी, पूरा भाजपा को ही देगा? पूरा गांव भाजपा। योगी मोदी को देख रहे हैं? हाँ, योगी मोदी को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना प्रतिशत रहेगा यहाँ पे? 10% और 90 भाजपा। बीजेपी। चाचा, क्या नाम है आपका? माखनलाल संगधार जी। माखनलाल संगधार जी। तो आप बताइए, किसे वोट देंगे, भाजपा या सपा? सरकार तो साहब भाजपा की ही बनेगी, योगी और मोदी जी की। लेकिन आप जरा कैमरा घुमाएं हमारे इस देव स्थान पे, अगर किसी गांव में किसी के नातेदार आ जाए या किसी लड़की की बारात होने को हो, तो यहाँ कहीं 10 आदमियों को ठहरने की जगह नहीं। हम उनके लिए कहते हैं कि सरकार उनके ही बनेगी। अगर वो हमारे देहात के लिए देख रहे हों तो हमारे इस देव स्थान पे कुछ करवा के रहें, तो उनको सदैव सदैव के लिए उनके गुण गाते रहेंगे। आप इस देव स्थान पर क्या चाहते हैं? आप देखिए, कैमरा घुमाइए, कोई यहाँ पे बिल्डिंग है, कोई अगर कोई साधु संत आ जाए या कथा भागवत हो, कहीं बैठने की जगह दिख रही, कैमरा घुमा के देखिए आप। ये चाहता हूँ, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और योगी मोदी वो सदैव सदैव के लिए है। योगी मोदी सदैव सदैव के लिए है? सदैव सदैव के लिए रहेंगे। तो आपका पूरा परिवार? पूरा परिवार मेरा भाजपा के लिए जी। या पूरा गांव? पूरा गांव, 10% छोड़कर पूरा गांव साहब। योगी मोदी जी।
विधायक कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, पुतला बना खड़ा कर दिया जाएगा, मतलब है हम पुतला भी खड़ा कर दे योगी मोदी तो भी वो भी वोट उसी को हम चुनेंगे। मतलब विधायक के नाम पे पुतला भी खड़ा कर दिया पुतला तो है जाए, ही। योगी मोदी के नाम से वोट देंगे आप? हाँ जी 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 मोदी विधायक से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका, आप बताइए। हमारा नाम यशपाल है। यशपाल जी, तो आप बता रहे हैं विधायक से कोई मतलब नहीं है, तो फिर मतलब किससे है? योगी मोदी से। योगी मोदी से। अच्छा, तो वोट भाजपा को ही देंगे आप? जी हाँ, भाजपा को वोट देंगे। सपा को नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे थे, ये खुदागंज क्षेत्र का गांव दतूनिया है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि इनके गांव का सारा वोट, पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। 100 से 10% वोट समाजवादी पार्टी में और पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। आपको बताता हूँ कि ये गांव जहां हम खड़े हुए हैं, ये मंदिर प्रांगण है। इन लोगों की ये मांग है कि सरकार बनने के बाद इस मंदिर प्रांगण पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था से, बाहर से आने वाले पुजारियों की व्यवस्था से, अन्य किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन के लिए एक बिल्डिंग का निर्माण हो, और ये होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर साधु संतों की सरकार को लोग योगी जी की दृष्टि से देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पे विराजमान होगी। तब तक के लिए हमको ये दे, बहुत बहुत धन्यवाद।